नमस्कार, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल आयुष हेल्थ ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं किसी बीमारी के बारे में बात नहीं करूंगा और ना ही उसके उपचार के बारे में या किसी दवाई के बारे में, किसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है, एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मैं देख रहा था एक वीडियो कि खान सर के इंटरव्यू के लिए, जो खान सर है जिनका कोचिंग चलता है पटना में, तो उनके इंटरव्यू के लिए कोई मीडिया उनसे बात कर रही है और बात के दौरान उनसे पूछा जा रहा है कि सर आप किस जाति से हैं, आपका नाम क्या है, आप किस धर्म से हैं। तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ, आखिर लोग जाति धर्म के पीछे क्यों पड़ते हैं। अगर जान भी जाएंगे आप कि खान सर किस जाति के हैं तो आप क्या करेंगे। जिस चीज के बारे में लोगों को जानना चाहिए उसे जानने का प्रयास तो कोई करता नहीं है। मुझे एक चीज ख्याल आया कि भाई ऐसे सवाल करने वाले से एक सवाल तो जरूर पूछना चाहिए कि एक दीपक का, एक जलते हुए दिए का जात क्या है। जलता हुआ दिया न किसी जाति को देखता है, न किसी धर्म को देखता है। जहां उसको रख दो ना, वहीं रोशनी फैलाना शुरू करता है। तो जलते हुए दिए में एक खासियत है, और वो क्या खासियत है कि अगर जलता हुआ दिया अगर चाहे तो ना जाने कितने बुझे हुए दिए को जला सकता है। ये ताकत है, ये खासियत है उस दीपक में कि जो भी उसके संपर्क में आया उसको जला देता है। ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहां मिलते हैं, जो मैं कई बार देखता हूं कि वो बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि पूछिए मत। मतलब अगर उनके स्पीच को सुन लो एक बार तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो पढ़ा लिखा और दूसरा लिखा पढ़ा। मैं दो श्रेणी में इसको बांटता हूं, एक पढ़ा लिखा और एक लिखा पढ़ा। लिखा पढ़ा वो व्यक्ति को जितना लिखा हुआ है या जितना उसको पढ़ाया गया है, बस सारा जिंदगी भर उसी में अपने आप को सीमित रखता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है कि अगर एक बार किसी भी विषय को अगर पढ़ लिया तो ना जाने उससे कितने ही चीजों के बारे में वो इन्वेस्टमेंट कर डालेगा। मुझे नहीं लगता है कि खान सर जितने सब्जेक्ट के बारे में वो बच्चों को पढ़ाते हैं वो किसी कोचिंग में सीखे होंगे, क्योंकि अगर जितने चीज़ों के बारे में वो अभी तक बता चुके हैं, अगर वो कोचिंग से या किसी टीचर के द्वारा सीख करके अगर पढ़ाए होते तो उनका पूरा उम्र तो उन्हीं चीज़ों को सीखने में लगता। बताते क्यों? पर उनका ये अनुभव है, उनकी ये ताकत है कि जो अपने स्तर से सीख करके और बच्चों के अंदर ये तालीम देने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई कि एक राज्य था और उसका राज्य से सटे एक पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर एक बागवानी था। राजा ने एक बागवानी बनाया था। तो एक माली से उन्होंने कहा कि नीचे से वो नदी है और नदी से पानी ले जा करके उस बागवानी में डालो ताकि वो बागवानी हरा भरा रहे। माली ने 2 मटका लिया, बांस में एक आगे एक पीछे बांधा और पानी ले आकर के पटाना शुरू किया। कुछ समय के बाद पीछे वाले मटके में छेद हो गया, वो मटका हल्का सा टूट गया, छेदा हो गया। तो जब वो नदी से पानी भरता था तो ऊपर जाते जाते पीछे वाले मटके का पानी रास्ते में ही गिर जाता था।
तो एक दिन की बात है कि आगे वाला मटका ने पीछे वाले मटके से कहा कि तुम तो किसी काम का नहीं है, तुमको बेकार में ये माली टांग रहा है। ये सुन करके उसको तकलीफ हुई, दर्द हुआ। तो छोट पीछे वाले मटका वो रो रहा था। रोने के दौरान माली आ गया। माली पूछा कि क्यों रो रहे हो भाई? तो उन्होंने पूछा, बताया कि मैं तो आपका किसी काम का नहीं हूं, आप बेकार में मुझे टांग रहे हो। सारा का सारा फूल तो ये आगे वाले मटके का देन है, इसके ये जो पानी ले आता इसी से वो हरा भरा है। लेकिन माली ने जो कहा ये अंदर तक छू जाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि ये जो भी पहाड़ी के ऊपर फूल लगे हैं, बागवानी लगी हैं, ये आगे वाले मटके का देन है, लेकिन पहाड़ी से लेकर के, नदी से लेकर पहाड़ी तक जो रास्ते में फूल खिल रहे हैं ये तेरी वजह से संभव है, क्योंकि जब पानी गिरते रहता है उससे जो नीचे से लेकर के जो ऊपर तक फूल लगा है ये तुम्हारी वजह से। तो कुछ लोग ऐसे समाज में आ जाते हैं जो ना जाने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से लोगों को जिंदगी बदल कर रख देते हैं। वैसे ही व्यक्ति में से एक हैं खान सर, जो ना जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी में, जो अंधेरी जिंदगी में उजाला लाया और उनके जिंदगी में 4 चांद लगा दिए, और ये प्रयास उन्होंने जारी रखा है। ऐसे टीचर को मैं 100 बार सलाम करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।